हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीक बाय वीक डिस्कस कर रहे हैं प्रेगनेंसी को। आज हम डिस्कस करेंगे 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, मदर में क्या चेंजेस आते हैं और आपको करना क्या चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अंत तक जरूर बने। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेबी में क्या चेंजेस आते हैं? बेबी अब 1 सेंटीमीटर का हो चुका है, वो ब्लूबेरी के साइज जितना जितना हो चुका है। और किडनी बन चुकी है, आईलिड्स, टंग, हेयर फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी किडनी बनना शुरू हो चुकी है। उसमें अब यूरिन फॉर्मेशन होना कुछ ही वीक्स में शुरू हो जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कोड से डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है। अब बेबी हर मिनट में 100 न्यू ब्रेन सेल्स जनरेट कर रहा है। बेबी की जो टेल है वो डे बाय डे स्मॉल होती जा रही है और कुछ ही वीक्स में वो डिसअपियर हो जाएगी। बेबी के पूरी बॉडी में ग्रोथ बहुत रैपिडली होनी स्टार्ट हो चुकी है। बेबी की सारी ऑर्गन्स में अब ग्रोथ होगी एक्सेप्ट टेल। टेल अब स्मॉल होके डिसअपियर हो जाएगी और अल्टीमेटली वो कॉकेक्स बोन में कन्वर्ट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी बाय कॉकेक्स बोन। तो ये सब चेंजेस बेबी में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मदर में क्या चेंजेस होते हैं। मदर में जो सिम्टम्स हमें 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिल रहे थे, वही सिम्टम्स अब 7 वीक्स में भी कंटिन्यू रहेंगे, बट अब उनकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब इस मदर्स में वही मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, टायर्डनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ और एक्सेसिव सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा मदर में सोर ब्रेस्ट होने लग जाती है, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, दर्द होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट का साइज अब बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में मदर को बेबी को फीड करवाना है। उसके लिए मदर की ब्रेस्ट अब प्रिपेयर हो रही है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है। इसके अलावा जो कोलेस्मा जिसको हम बोलते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी जिसको झाइयां भी बोलते हैं, वो आने लग जाता है कुछ मदर्स में। कुछ मदर्स की स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है, कुछ मदर्स में एक्ने देखने को मिलते हैं। तो ये सब चेंजेस मदर्स में होते हैं। इसके अलावा मदर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करती है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाती है मदर में, क्योंकि अब बच्चे की ग्रोथ के लिए मदर की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जिसकी वजह से मदर पूरे दिन एग्जॉस्टेड फील करती है। मदर्स में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होने लग जाती है, हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये सब कंप्लेन अराइज हो जाती है। कुछ मदर्स को लगता है कि उनका बेबी बम्प है, एक्चुअली वो ब्लोटिंग की वजह से थोड़ी डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन का। क्रैम्पिंग पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन में। अगर वो पेन माइल्ड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो पेन आपको सीवियर लग रहा है और बहुत ज्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपने अभी तक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अभी तक आपके सभी टेस्ट हो जाने चाहिए, अभी तक आपके सारे प्रीनेटल विटामिन स्टार्ट हो जाने चाहिए, जैसे फॉलिक एसिड, ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपके सारे बेसिक टेस्ट जैसे सीबीसी, टीएसएच थायराइड के लिए जो टेस्ट होता है, एचपीएलसी थैलेसीमिया के लिए जो टेस्ट होता है, रूटीन यूरिन टेस्ट हो जाना चाहिए, हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी, ये सभी एएनसी प्रोफाइल टेस्ट हो जाने चाहिए अभी तक। अगर आपने अभी तक ये सभी टेस्ट नहीं करवाए हैं तो आप प्लीज करवा लीजिए, ताकि प्रेगनेंसी में कोई भी आगे कॉम्प्लिकेशन ना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को कॉम्बैट करने के लिए आपको हाई फाइब्रस फूड खाना चाहिए, जैसे होल फूड ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अच्छे से लेने चाहिए। अपनी स्लीप जो आपकी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की स्लीप लेनी है। आफ्टरनून नैप्स लेने हैं ताकि होल डे एग्जॉस्टेड फील ना करें। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। उसमें आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं, बट आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें। इसके अलावा आपको अपने नोजिया को प्रिवेंट करने के लिए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है।
3 बिग मील्स की जगह आप 6 स्मॉल मील्स लीजिए, ताकि आपका नोज़िया प्रिवेंट हो पाए, आपके बेबी को भी टाइमली फूड मिलता रहे। हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। स्मोकिंग, अल्कोहल को कंप्लीटली अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल भी नहीं पीना। कैफ़ीन इंटेक जैसे चाय, कॉफ़ी, इनका इंटेक कम कर देना है। दिन भर आपको क्रेविंग्स होती है नॉन फूड आइटम्स की, जैसे चॉक हो गया, क्ले हो गई या मिट्टी हो गई, इन सब की क्रेविंग्स होती है। इसको हम पिका बोलते हैं। तो ये अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि ये आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी के सिम्पटम्स हो सकते हैं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।